आज हम लोग क्लास 11 का एक नया चैप्टर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में, जिसका नाम क्या चैप्टर का आपका स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक को हम लोग और क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्पेशल जर्नल्स भी बोलते हैं, या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है स्पेशल पर्पस बुक में, देखो गौर से देखो, हम लोग ना पहले कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे। किसके ऊपर काम करेंगे? कंसेप्ट के ऊपर। आप लोग पता है हम लोग अकाउंटेंसी में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल एंट्रीज में, है ना। जर्नल एंट्रीज में हम लोग हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, या स्पेशल एंट्री हम आप लोग को कुछ बताया था ना, जैसे बैड डेट रिकवरी हो गया, ये सब एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये सब हम लोग रिकॉर्ड करते थे जर्नल में। फिर जर्नल से कहाँ जाता था? वो लेजर में जाता था, लेजर से फिर वो कहाँ जाता था? ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद एक सेमेस्टर 2 में आप लोग का अभी 11 का 16 सिलेबस अजीब किस्म का बना दिया। नहीं तो पहले क्या होता था, हम लोग जब भी पुराना सिलेबस में पढ़ाते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पढ़ाने के बाद हम लोग कहाँ चले जाते थे? कैश बुक में चले जाते थे। लेकिन अभी आप लोग का कैश बुक को कहाँ ले गया है? सेकेंड सेमेस्टर में, और इसको लेकर गया फर्स्ट सेमेस्टर में। हम लोग कैश बुक पढ़ा देते थे, तब बच्चे लोग को ये सब चैप्टर पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग के पास जैसा सिलेबस है वैसे हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोगों को कैश बुक से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? डे बुक पढ़ना पड़ेगा। इसको हम लोग डे बुक का नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? डे बुक का नाम से भी जानते हैं, प्यार से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, कैश बुक के बारे में हम पहले हम लोग को बता देते हैं। कैश बुक क्या होता है ना, कैश बुक एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस में देखो बहुत ट्रांजेक्शन होता है ना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें कैश में भी है, क्रेडिट में भी है। परचेस कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, सेल्स हम लोग सेल किए कैश में, क्रेडिट में, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होता है ना। लेकिन कैश बुक क्या, नाम में ही क्या लिखा हुआ? कैश। मतलब इस बुक में, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिर्फ हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। जैसे आप लोग कैश अकाउंट बनाए थे ना लेजर में, याद करो, हम लोग जब जर्नल के बाद लेजर बनाए थे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में सिर्फ वही रिकॉर्ड होता था जो कैश ट्रांजेक्शन होता था। मान लो अगर एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राहुल, तो कैश अकाउंट डेबिट में क्या लिखते थे? टू मिस्टर राहुल। उसी तरह पेड कैश टू मोहन, तो एंट्री क्या होता था? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट होता था किसके वजह से? भाई मोहन के वजह से। मतलब कैश अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे। अब कैश बुक क्या है? कैश अकाउंट है, बस वहाँ पर हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बोलिए क्लियर है? जैसा कैश अकाउंट है वही क्या है? कैश बुक है। अब सुनो, कैश ट्रांजेक्शन के लिए तो हम लोग कैश बुक कर लिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में, एक बिजनेस जब अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो करोड़ों लाखों ट्रांजेक्शन एक दिन में होता होगा। अब वो अकाउंट्स को अलग अलग अगर भाग नहीं करेगा तो पकड़ने में बहुत डिफिकल्ट होगा कि नहीं? अकाउंट्स मेंटेन करने में दिक्कत होगा, कितना मेरा कैश आ रहा, कितना जा रहा, किसका कितना बाकी है, नहीं है, बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए कंपनी क्या करता है, कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन हो उसको एक जगह लेकर के आता है, ताकि उसको बिजनेस को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, या फिर पता लगाने में, आइडेंटिफाई करने में उसको बिजनेस में दिक्कत ना हो। क्योंकि एक जगह रहेगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो समझ में आया कैश बुक क्या होता है? कैश बुक वो बुक होता है जहाँ पर हम लोग सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, सर ये इसको पढ़ते हैं। कैश बुक समझ में आया? बोलिए, जो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सिलेबस में कब है? सेकंड सेमेस्टर में। बोलिए क्लियर है? अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग का जितना भी सिलेबस है ये हम लोगों का सिलेबस में, यहाँ से लेकर करके पूरा यहाँ तक का। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग परचेज डे बुक में। क्या, कौन सा बुक में? परचेज डे बुक में। अब सुनिएगा, परचेज डे बुक क्या होता है? तो परचेज डे बुक वो बुक है, नाम से ही समझ में आइए कि इसमें सिर्फ हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? परचेज का। किसका? परचेज। अब परचेज भी किस चीज़ का परचेज? गुड्स का परचेज होना चाहिए। किसका? गुड्स का। क्योंकि हम लोग परचेज और सेल्स को किससे नाम से जानते हैं? गुड्स से जानते हैं ना। तो गुड्स आपका परचेज अगर किए हो, गुड्स परचेज किए हो, वो भी किस में? कैश में। नहीं, कैश में करोगे तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। अगर गुड्स आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो आप कहाँ रिकॉर्ड करिएगा? परचेज डे बुक में। उसी तरह अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो, वो भी किस में? कैश में। नहीं, कैश में तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में। लेकिन अगर गुड्स को आप सेल कर रहे हो क्रेडिट में, किस में? क्रेडिट में, तो वो कहाँ आएगा? सेल्स डे बुक में आएगा। उसी तरह सब परचेज रिटर्न होता है ना, हम लोग सामान खरीदे, कुछ डिफेक्ट हो गया या कुछ भी मामला, कुछ रीज़न की वजह से हम लोग वापस कर देते हैं ना, तो इसको परचेज रिटर्न बुक, या फिर इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। अरे हम परचेज किया है, वापस कर रहे तो अपने पास से क्या हो रहा है? जा रहा, आउट हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न आउटवर्ड बुक। उसी तरह सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड बुक। अगर आप उधार में परचेज कर रहे हो और वापस कर रहे हो तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज रिटर्न बुक में। और उधार में सेल कर रहे हो और वापस होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न बुक में। अब आते हैं जर्नल प्रॉपर में।
देखो हर चीज़ के लिए एक अलग बुक बना लिए। कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश, उधार में परचेज किया तो परचेज डे बुक, उधार में अगर सेल किया तो सेल्स डे बुक, अगर उधार में परचेज किया और वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न बुक होगा, अगर उधार में सेल किया वापस हुआ तो सेल्स रिटर्न बुक हुआ। सर ये जर्नल प्रॉपर क्या है, जिसको जनरल जर्नल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल जर्नल। अब जनरल मतलब क्या होता है? आम, जो सबके लिए है। अब सुनो, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा होता है ना ही कैश होता है, ना ही क्रेडिट होता है, ना ही परचेज होता है, ना ही सेल होता है, बस वो होता है एक ट्रांजेक्शन। स्पेशल एंट्री याद करो, हम आप लोग को स्पेशल एंट्री कुछ लिखाए थे, जैसे बैड डेट हुआ, ठीक है, बैड डेट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में ना ही आप किसी से पैसा दे रहे हो ना ही ले रहे हो, आप अपने से क्या कर रहे हो, अकाउंट से अपना मशीन का वैल्यू को क्या कर रहे हो, माइनस कर दे रहे हो और एक जगह में हम लोग डेप्रिसिएशन बोल करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो ना ही कैश ट्रांजेक्शन हुआ, ना ही परचेज हुआ, ना ही सेल हुआ, तो वो सब जो एंट्री होता है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल जनरल में। बोलिए क्लियर है? और एक चीज़, जैसे एग्जाम्पल आप लोग को हम करा दे रहे, मान लीजिए आपका गुड लॉस हुआ, ठीक है, या ऐसा आप मिस्टर एक्स को माल सेल किए, मिस्टर एक्स को सोल्ड किए गुड्स, ठीक है, 1 लाख रुपया का, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो इंसॉल्वेंट, और उससे कितना मिल रहा है? 60% हमको रिकवर हो रहा है। कितना रिकवर हो रहा है? ऐसा ट्रांजेक्शन हम लोग किए ना, तो इसका जनरल एंट्री क्या करते थे आप लोग? कैश अकाउंट, मतलब 40% तो रिसीव हो रहा, 60% रिसीव हो रहा, 40% क्या हो रहा? बैड डेट हो रहा। तो 40% की जगह क्या लिखेंगे? बैड डेट अकाउंट लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखते हैं? मिस्टर एक्स लिखते हैं। बोलो हाँ या ना? 1 लाख का 60% रिकवर हो रहा है, तो कैश में कितना आया? यहाँ कितना आया? यहाँ कितना होता है? 1 लाख होता है। अब देखो ये कैश ट्रांजेक्शन है ना, ऊपर में कैश ट्रांजेक्शन, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करिएगा, आप सिर्फ किसको रिकॉर्ड करिएगा जनरल प्रॉपर में? सिर्फ बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। अब यहाँ पर अमाउंट कितना लिखाएगा? 40 लाख, क्योंकि मिस्टर एक्स जो क्रेडिट हुआ था 1 लाख, वो इसके वजह से भी, इसके वजह से भी, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ बैड डेट कवर कर रहे हैं, तो हम लोग अमाउंट भी किसका लिखेंगे? बैड डेट का लिखेंगे। बोलिए क्लियर है? तो ये सब जो स्पेशल एंट्रीज होता है वो सब के लिए कौन सा बुक बना है? जनरल प्रॉपर। मतलब जिसका कोई नहीं है उसका कौन हो गया? आया समझ में? जिसको कोई अपनाएगा नहीं उसको कौन अपनाएगा? जनरल प्रॉपर। समझ में आया? ये बेचारा यतीम है, कोई भी अपना लेगा इसको। समझ में आया? कोई नहीं अपनाएगा, जो यतीम ट्रांजेक्शन है उसको कौन अपनाएगा? जनरल प्रॉपर। बोलिए क्लियर है? समझ में आया? चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं परचेज डे बुक से, सेल्स डे बुक से, और आज ही हम लोग का 1 शॉट ये वीडियो एक ही दिन में हम पूरा खत्म कर देंगे, परचेज डे बुक भी, सेल्स डे बुक भी। तो आइए हेडिंग लिखिए सबसे पहले परचेज डे बुक, यहाँ तक रिकॉर्ड करिए पहले। इधर देखोगे परचेज डे बुक हम लोग शुरू कर रहे हैं, इधर परचेज डे बुक शुरू कर रहे हैं। परचेज डे बुक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। पहला क्या? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कैश ट्रांजेक्शन रहेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग? इग्नोर कर देंगे डे बुक बनाने के टाइम में। अच्छा, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए, मतलब परचेज करेंगे हम लोग किसका? गुड्स का। अगर एसेट्स वगैरह परचेज किया क्वेश्चन में तो उसको भी क्या कर देंगे हम लोग? इग्नोर। क्वेश्चन में बोल देगा कि आपका बिजनेस फर्नीचर का, तो फर्नीचर खरीदे तो वो गुड्स है, उसका रिकॉर्ड करिएगा। लेकिन अगर हम लोग फर्नीचर की जगह बिल्डिंग खरीद रहे, लैंड खरीदे, तब उसको हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। अगर आपका बिजनेस मोबाइल का, तो मोबाइल आपके लिए गुड्स हुआ, तो उसको आप परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करिएगा। कब? जब वो क्रेडिट होगा। कैश होगा तब भी रिकॉर्ड मत करोगे। बोलो क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, तीसरा, ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड फर्स्ट। जब आप लोग जनरल एंट्रीज भी करते थे, हम लोग ट्रेड डिस्काउंट में क्या करते थे? माइनस करते थे ना, लिस्ट प्राइस से, ग्रॉस प्राइस से। तो यहाँ पर भी एकदम पहले ट्रेड डिस्काउंट, भले बाद में देगा, आप काम किसका पहले करिएगा? ट्रेड डिस्काउंट का। फिर उसके बाद जीएसटी। और हम लोग के टाइम में क्या होता था? जीएसटी नहीं था। हम लोग जब 11 पढ़े थे तो 2016 का बैच था, जीएसटी उस टाइम तक का नहीं आया था। अब जीएसटी नहीं आता तो हम लोग टाइम में, उस टाइम में क्या होता था? वैल्यू एडेड टैक्सेस ऐड होता था, या फिर तुम्हारा कस्टम ड्यूटी वगैरह ऐड होता था। लेकिन आप लोग का अब जीएसटी आ गया, ये सब टैक्स हट गया है, वैल्यू एडेड टैक्सेस वगैरह उसकी जगह में क्या आ गया? जीएसटी आ गया। तो आप जीएसटी को रिकॉर्ड करिएगा। बोलिए क्लियर है? समझ में आया? मिटाए हम? चलिए यहाँ तक रिकॉर्ड करिए, देन मिटा रहे। चलिएगा, बोर्ड में हम आप लोग को पैटर्न बना दिए। इन द बुक्स ऑफ राजेश एंड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले पैटर्न देख लो। परचेज डे बुक कब का बनाना? फॉर द मंथ ऑफ क्या है? मार्च 2024। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले डेट कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइएगा। इनवॉइस नंबर होता है। अब सर ये इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस नंबर एक बिल होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। जब कोई सेलर किसी सामान को सेल करता है ना, तो उसको क्या करता है? वो इशू करता है। कौन इशू करता है इनवॉइस नंबर? जल्दी बोलिएगा। इनवॉइस नंबर कौन इशू करता है?
सेलर बनाता है। इनवॉइस नंबर कौन बनाता है? सेलर। फिर से बोलते रहे, ये इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस नंबर एक डॉक्यूमेंट है जो कौन बनाता है? सेलर बनाता है। किसके लिए? कस्टमर के लिए। सर इनवॉइस नंबर में क्या लिखा रहता है? डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि क्या माल हम बेचा, कितना में बेचा, कितना क्वांटिटी बेचा, ये सब चीज़ आपका इनवॉइस नंबर में लिखा रहेगा। बोलिए क्लियर है? उसके बाद लेजर फोलियो। लेजर फोलियो आप लोग पता है, एक लेजर फोलियो कॉलम होता है जो जर्नल को लेजर से मिलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिटेल्स। डिटेल्स क्या है? आपका अमाउंट का डिटेल्स वगैरह यहाँ आएगा। एक अमाउंट कॉलम आएगा जिसको कॉस्ट कॉलम भी बहुत को लिखता है। अब जीएसटी है, अगर आईजीएसटी तो आईजीएसटी डिफरेंट स्टेट है तो, और अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, जिसको यूटीजीएसटी भी बोलते हैं कुछ कुछ केसेस में। और लास्ट में टोटल कॉलम आएगा। बोलिए क्लियर है? समझ में आया? आइए हम लोग सम्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में नजर आता होगा। पहला क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिसेस राजेश एंड कंपनी प्रिपेयर करने क्या बोला है? परचेज बुक। कब का? फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। क्या बोला है? 2024 मंथ मार्च का परचेज कुछ एंट्री दिया हुआ मिसेस राजेश एंड कंपनी का। क्या दिया हुआ? मार्च 1 में सबसे पहले 2024 मार्च 1 क्या बोला? पढ़िए। बोला है परचेज ऑफ मिसेस ब्राउन एंड कंपनी। किससे खरीदा हम लोग? ब्राउन एंड कंपनी से राजेश जाकर के। अब आप लोग बनाने आइटम में खुद को क्या समझिएगा? राजेश एंड कंपनी का बिजनेस। समझ में आया? आप किससे सामान खरीदे हो? मिसेस ब्राउन एंड कंपनी से सामान खरीदे हो। क्या खरीदे हो? सर 50 ग्रॉस पेंसिल्स और क्या चीज़ है? 5 दर्जन रजिस्टर। अब देखो यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन हम लोग को बताया नहीं कि राजेश एंड कंपनी का किस चीज़ का बिजनेस है, नहीं बोला ना। लेकिन ट्रांजेक्शन में किस चीज़ का बात किया है? पेंसिल रजिस्टर। मतलब समझ गया इसका बिजनेस किस चीज़ का है? स्टेशनरी शॉप है। क्या है? स्टेशनरी शॉप। तो मतलब सर स्टेशनरी से रिलेटेड जितना भी आइटम्स होगा इसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। अब अगर फर्नीचर खरीदेगा या मोबाइल खरीदेगा या बिल्डिंग खरीदेगा तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुड्स नहीं होगा, इसके लिए एसेट बन जाएगा। हम लोग सिर्फ किसका रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स का। बोलिए क्लियर है? अब सुनिए, मार्च 1 में वो सामान खरीदा। अब बोलो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परचेज जो किया वो कैश में किया है, नहीं बोला ना। तो नहीं बोला तो नाम लिखा हुआ, नाम मतलब वो क्या है में खरीदा हम लोग? क्रेडिट में। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखिएगा? मिसेस ऐसे ब्राउन एंड कंपनी। मिसेस ब्राउन एंड कंपनी क्या खरीदा? अब 5 ग्रॉस पेंसिल। कितना रुपया कर करके? 5 ग्रॉस पेंसिल। कितना रुपया एक ग्रॉस का दाम है? एट द रेट रुपीज 1200 पर ग्रॉस। तो 1200 5 पे ग्रॉस खरीदा है। एक ग्रॉस का दाम कितना है? 1200। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 12 पंजे 6000। ये डिटेल्स में लिख दीजिएगा। कहाँ लिखिएगा? डिटेल्स कॉलम में। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? 6000। आगे पढ़िए और क्या बोला है? 2 दर्जन रजिस्टर खरीदा है। कितना रुपया करके? 500 पर दर्जन में। 2 दर्जन रजिस्टर खरीदा। कितना दर्जन रजिस्टर खरीदा है? 2 दर्जन रजिस्टर एट द रेट रुपीज कितना दर्जन कर करके? 500 पर डजन। कितना होगा? 500 इंटू 2 1000। बोलिए कोई दिक्कत है? तो आपका अमाउंट और भी कुछ है सर? ट्रेड डिस्काउंट है 10% है ना? ट्रेड डिस्काउंट। पहले आप यहाँ पर अमाउंट लिखिए। कितना आ रहा है? 7000 आ रहा है। दोनों ऐड होगा। बोलिए इससे क्या करिएगा? लेस करिएगा। क्या करिएगा? लेस। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 7000 का 10% कितना होगा? 700। क्या ये क्वेश्चन में जीएसटी दिया है? नहीं दिया। अगर जीएसटी देता तो हम लोग जीएसटी का कैलकुलेशन क्या करते हैं? इसके बाद 6300 ऐसे रखते हैं, फिर जीएसटी को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लेकिन नहीं दिया है तो ये 6300 कहाँ लिखा जाएगा? इधर पर अमाउंट में लिखा जाएगा। बोलिए क्लियर है? 6300। और यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा। तो टोटल अमाउंट भी कितना होगा? 6300। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आया? अब सुनोगे यहाँ पे ये हो जाएगा तो इसको क्या करिएगा? बंद करिएगा। सिर्फ ये वाला कॉलम को बंद करिएगा। अब सुनो, इसके क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या देगा पता है? यहाँ पे आपको बोलेगा 2 दर्जन रजिस्टर खरीदा है। 2 दर्जन रजिस्टर खरीदा। यहाँ बोलेगा 500 रुपया पर पीस। क्या कर देगा? 500 रुपया पर पीस। और कितना रजिस्टर खरीदा? 2 दर्जन। 500 पर पीस है तो आप इस 500 पीस को अब दर्जन में पहले कन्वर्ट करो। तो एक पीस का दाम 500 है तो एक दर्जन का दाम कितना होगा? 6000। तो यहाँ पर 6000 इंटू 2 कितना लिखिएगा? 12000 रुपया। ऐसा क्वेश्चन देगा आप लोग को।
समझ में? यहाँ पे आपको बोलेगा 2 kg और सामान देगा आपका ग्राम में, तो आप ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, केजी में, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया क्या बोले हम? क्लियर है? ऐसा आएगा, आप लोग कर लोगे आराम से एग्जाम में। तो एग्जाम में आएगा इसको बनाने के लिए, तो आप क्या करिएगा, 3-4 चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट है कि नहीं, दूसरा गुड्स का ट्रांजेक्शन है कि नहीं, तीसरा उसका यूनिट देखेंगे हम लोग। बोलिए क्लियर है? तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा जब भी समझना है। फिर से बोले क्या 3 चीज़ को, सर क्रेडिट में ट्रांजेक्शन है कि नहीं, गुड्स का ट्रांजेक्शन है कि नहीं, और तीसरा एक बार यूनिट कर ले हम लोग देख लेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या नेक्स्ट पेज में, मार्च 4 पढ़िए। मार्च 4 क्या बोला है, परचेज द फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी, पेपर कंपनी से परचेज किया। क्या परचेज किया, 8 रिम्स ऑफ वाइट पेपर। कितना रिम दाम है, 500 रुपया पर रिम का दाम है। और 10 रिम ऑफ रूल्ड पेपर। ये भी देखो स्टेशनरी शॉप का काम है, ये भी क्या स्टेशनरी शॉप, पेपर वगैरह कहाँ मिलता है, स्टेशनरी शॉप में। तो ये भी गुड्स है। और कैश में बोला है खरीदने का, नहीं ना, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। हेडिंग देंगे क्या, पेपर एंड, बोलो ना, कंपनी, यही नाम है ना, पेपर एंड कंपनी। क्या खरीदा, 8 रिम्स ऑफ वाइट पेपर, 8 रिम्स ऑफ वाइट पेपर। कितना रुपया करके पर रिम का दाम है, @500 पर रिम, 500 पर रिम। तो कितना होगा, 500 × 8 कितना होगा, 4000। बोलिए ना। और क्या खरीदा है सर, 10 रिम ऑफ रूल पेपर खरीदा, 10 रिम ऑफ रूल्ड पेपर। रूल्ड पेपर कितना रुपया, 600 पर रिम में, 600 पर रिम। कितना हुआ, 600 × 10 6000। तो टोटल अमाउंट कितना आया, 10,000। ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है, हाँ सर कितना है ट्रेड डिस्काउंट, लेस करिएगा। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो कितना हो जाएगा ये, 1000। बाहर कितना लिखेंगे, 9000। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मार्च 5, इसको बंद कर दीजिए। मार्च 5 को क्या बोला है, परचेज रिनॉल्ड पेन्स 5 रुपीज़ ईच। ये भी रिनॉल्ड पेन क्या है, स्टेशनरी शॉप का काम है कि नहीं है, अरे बोलो। और उधार में खरीदा, कैश में बोला नहीं है। तो हम लोग किससे खरीदे, ये नहीं बोला, हाँ बोला मिसेस वर्मा एंड ब्रदर से। किसे खरीदा, मिसेस वर्मा एंड ब्रदर से। क्या खरीदा है, 80 रिनॉल्ड पेन। एक का दाम कितना है, 5 रुपया। 80 रिनॉल्ड पेन @5 ईच। कितना हो जाएगा, 4000 होगा। अब कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है ना, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, 4000। और जीएसटी वगैरह नहीं है। बोले कोई दिक्कत, बस आपको क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल परचेज डे बुक। अब बताओ तो परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, तो यहाँ पर ही डेबिट भी लिख दीजिएगा, ठीक है। कितना है टोटल, ये वाला कॉलम, 9 4 13, 13 6 19,000। अच्छा 400 होगा, ठीक है। तो कितना होगा ये, 9 6 15, 15,300 प्लस 400 कितना हुआ, 15,000। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 15,000। अब इसी क्वेश्चन में हम जीएसटी एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोग को, क्या करना है जीएसटी का भी काम। पहले यहाँ तक उतारिए, उतारिए यहाँ तक का। चलिए एक बार फिर से हम आप लोग बता दे रहे, स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज डे बुक ऑफ मिसेस गुरमन एंड ब्रदर्स। तो हम लिख दिया इन द बुक्स ऑफ किसका, गुरमन एंड ब्रदर्स। अच्छा इस क्वेश्चन में जीएसटी नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग खुद से जीएसटी क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे। आप लोग बुक के ऊपर ही लिख लीजिएगा जीएसटी कितना है, CGST 6%, SGST 6%, मतलब आई जीएसटी कितना आएगा,
12%। अच्छा, परचेज डेट बुक बना रहे तो ये जितना भी जीएसटी है वो कौन सा जीएसटी है? इनपुट है। क्या है? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब देखिए कॉलम हम थोड़ा पैटर्न को चेंज किए। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स है। डिटेल्स के बाद टोटल अमाउंट है। अब टोटल अमाउंट के बाद नेट परचेज है। कौन सा कॉलम है? नेट परचेज। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और उसके बाद एक और कॉलम आप लोग नेक्स्ट बोर्ड में, मेरा जगह नहीं था, वहाँ पर कर दिए, फ्रेट एंड पैकेजिंग का अलग हम लोग कॉलम खींच दिए। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1 क्या बोला? 2024 अप्रैल 1 में परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी एंड ब्रदर्स। तो आपका कितना तारीख है सबसे पहले बताइए तो? अप्रैल 1, 2024 अप्रैल 1। किससे खरीदा है? जोशी एंड ब्रदर्स से। हेडिंग दीजिएगा, जोशी एंड ब्रदर्स। क्या क्या खरीदा है बाबू लोग? बात नहीं, क्या खरीदा है? 10 फिलिप ट्यूबलाइट। मतलब इसका बिजनेस किस चीज़ का है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। किस चीज़ का है? ठीक है। क्या खरीदा है? कितना ट्यूबलाइट खरीदा है? 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट है। 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स। कितना रुपया करके? एट द रेट ₹200 ईच। तो कितना आएगा? इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ ना क्वेश्चन में, 210 इनवॉइस नंबर का। इसमें इनवॉइस नंबर लिख दीजिएगा, ये बिल नंबर होता है। ठीक है, 210 कितना होगा? 200 × 10 कितना हो जाएगा? 2000 से। लेजर फोलियो कुछ काम नहीं है, सजावट के लिए। किस लिए है? सजावट के लिए। चल समझ में आया? तो ये कितना हो गया? 200 × 10 2000 रुपया। आगे पढ़िए क्या बोला है? 50 क्रॉम्पटन बल्ब खरीदा। कितना? 50 क्रॉम्पटन बल्ब। कितना रुपया करके? एट द रेट ₹100 ईच। कितना आएगा? 5000। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आया? 7000। आगे पढ़िएगा, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट से पहले जीएसटी का भी रेट है, लेकिन हम लोग पहले किसका काम करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट का काम पहले माइनस करेंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना रुपया? बोलो बाबू लोग। 10%। तो कितना आएगा? कितना आया? 6300। बोलो कोई दिक्कत? 6300। क्या दिक्कत है? 50 क्रॉम्पटन बल्ब 100 रुपया करके। तो कितना वैल्यू आया? 5000 आया। और 10 फिलिप ट्यूबलाइट 200 रुपया करके। तो कितना हुआ? 2000 हुआ। दोनों मिला करके कितना हुआ? 7000 हुआ। बोलिए। ठीक तो है? ये बिल नंबर है, इसका कोई लेना देना नहीं। बिल नंबर जैसे दिया हुआ रहेगा वैसे हम लोग पुट कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो 7000 आया। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। कितना परसेंट? 7000 का 10% कितना होगा? 700। तो वैल्यू कितना है? 6300। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अगर आपका जीएसटी नहीं रहता तो यहीं तक का काम हो जाता, बाहर कर देते हम लोग 6300 को। लेकिन यहाँ पे जीएसटी है, तो जीएसटी क्या होता है? ऐड होता है ना, ऐड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जोशी ब्रदर्स से कहाँ खरीदा, नहीं खरीदा बोला है? कुछ बोला है? तो यहाँ पर और कहाँ का बिजनेस है ये भी नहीं बोला है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या मान ले? सीजीएसटी एसजीएसटी मान ले। तो उसके बगल में, क्वेश्चन के बगल में लिख दीजिए सेम स्टेट है। क्वेश्चन के बगल में लिख दीजिए सेम स्टेट है। तो सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा। तो आप क्या करिएगा? ऐड करिएगा। सीजीएसटी कितना परसेंट? 6%। किसके ऊपर? 6300 के ऊपर। और एसजीएसटी भी ऐड होगा। कितना? 6% ऑन किसके ऊपर? 6300 के ऊपर। बोले क्लियर है? तो निकालिए 6300 का 6%, 378। ये भी ऐड हो गया इधर, 378 ये भी इधर ऐड हो गया। तो ऐड करिए, टोटल कितना हो रहा है? 6300। 7056 आ रहा। बोलिए, यही आ रहा ना? 7056। अब सुनिएगा, इधर बात को अच्छे से समझिए बाबू लोग, इधर ध्यान दीजिए। सेल में कौन सा अमाउंट आता है? 6300 ना। जब एंट्री पास करोगे तो सेल में कितना अमाउंट आएगा? 6300। तो नेट परचेज में, सॉरी परचेज में कितना अमाउंट आएगा? 6300। अगर इसका हम जनरल एंट्री नीचे उतार रहे, देखो मिटा देंगे हम। एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना? इनपुट सीजीएसटी ऐड डेबिट होगा। ये परचेज जहाँ है वहाँ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। टू क्या होगा? मिस जोशी
एंड ब्रदर्स, उधार में खरीदा तो क्या होगा, जोशी एंड। सामान कितना खरीदा हम, सामान असल में खरीदा कितना, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर करके 6000, नेट अमाउंट यही है ना, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद 6300, वही अमाउंट में आपको परचेज सेल रिकॉर्ड होता है, बोला हाँ या ना। जीएसटी कितना है 378, टोटल कितना है 7056, टोटल में लिख दिया 7056, लेकिन नेट परचेज में कितना रिकॉर्ड करेंगे हम लोग 6300। आईजीएसटी में तो कुछ नहीं होगा, सीजीएसटी में कितना जाएगा 378, और यहाँ भी कितना जाएगा 370। क्या ये क्वेश्चन में कैरेज वगैरह है, कैरेज वगैरह दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। नहीं दिया हुआ तो कैरेज में भी आप बगल में क्या कर दीजिएगा, डैश कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, क्लियर है, बंद करिए। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक का, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए उसके बाद क्या है, क्वेश्चन 2 अप्रैल 6, देखो क्या बोले, अप्रैल 6 को अच्छे से पढ़िए। परचेज अगेंस्ट कैश, कैश में खरीदा है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे, तो कुछ लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस खाली नीचे में आकर के क्या लिख दीजिएगा कि ट्रांजेक्शन ऑन अप्रैल 6 इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक एज इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। क्या है ये, कैश ट्रांजेक्शन है, तो उसको लिखने में कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अप्रैल 10 पढ़िए, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर्स, ये तो ठीक है, परचेज किया, गुड्स किया, कैश में नहीं खरीदा, मतलब रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल कब का है, 6 का, किससे खरीदा है, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से, किससे खरीदा है, अप्रैल 10 है, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर। कुछ इनवॉइस नंबर दिया हुआ इसका, कितना नंबर इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर में सिर्फ 18 है, इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बिल नंबर है, क्लियर है। चलिए क्या खरीदा है इलेक्ट्रिक राजेश से, 25 हीटर खरीदा, कितना रुपया कर करके, 25 हीटर्स एट द रेट ₹800 ईच। और क्या खरीदा है, बोलो ना, ट्रेड डिस्काउंट, और क्या खरीदा है, 25 क्रॉम्पटन फाइन, कितना खरीदा है, 25 या 15 है, 15 क्रॉम्पटन फाइन, कितना रुपया करके, 15 क्रॉम्पटन फाइन एट द रेट ₹1600 ईच है। चलिए आगे पढ़िए। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 25 × 800 कितना आएगा, 20,000, लिख दिया 20,000, और आपका 1600 × 15 करिए, कितना आ रहा है 24,000, अमाउंट लिख दे, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट दोनों में 10% है ना बाबू, अगर दिक्कत होता है एक में 5 होता है एक में 10 होता तो पहले इसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते, फिर इसको रिकॉर्ड करते, इसका भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते, समझ में आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट दिया हुआ तो हम लोग एक ही 10% है, तो दोनों में हम लोग एक ही बार करेंगे, 10% लेस करेंगे, दोनों का मिला करके कितना आया 44, दोनों का रेट सेम है, लेस करेंगे क्या चीज़, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, बोलो हाँ या ना, कितना होगा 4400, लेस करके बताओ कितना आ रहा है, 44,000 माइनस 10%, 39,600, ये यार बोलो हाँ या ना, बोलिए 39,600। आगे पढ़िए, इसमें भी जीएसटी है ना, लेकिन यहाँ पर बगल में लिख दीजिए डिफरेंट स्टेट, हम लोग एज्यूम कर लिए जीएसटी है, यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या माना था, सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लिखे थे, इसका क्वेश्चन के बगल में लिख दीजिए डिफरेंट स्टेट है, क्या है डिफरेंट स्टेट। मान लो मिस्टर गुरमन ब्रदर दिल्ली का है और राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर वो कोलकाता का, तो क्या लगेगा आईजीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, आप लिख दीजिए डिफरेंट स्टेट है बगल में, क्लियर है। हम क्लैरिटी आप लोग को समझाने के लिए पूरा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 39,600, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला आपका कि क्रॉम्पटन फंड पैकेजिंग चार्जेज है, कितना चार्जेज है, पैकेजिंग चार्जेज है 100 रुपया, लेकिन उससे पहले हम लोग जीएसटी का काम करेंगे, याद रखिए पैकेजिंग चार्जेस या फिर गाड़ी भाड़ा जो रहेगा फ्रेट, उससे पहले आप जीएसटी का काम कर दीजिएगा, किसके पहले, पैकेजिंग चार्जेस वगैरह लास्ट में करेगा, पहले जीएसटी का काम कर देना। तो जीएसटी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना अबू, कौन सा जीएसटी ऐड होगा, एक ही जीएसटी ऐड होगा जिसका नाम क्या आईजीएसटी, कितना परसेंट 12%, तो 39,600 के ऊपर 12% मारिए तो 4,752, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कितना आया, ऐड करिए तो 39,600 में से 44,352।
अब सुनिए, पैकेजिंग चार्जेस परचेज का अमाउंट को ऐड कर देता ना, बढ़ा देता। पैकेजिंग चार्जेस या गाड़ी भाड़ा क्या करता, परचेज में ऐड करता है। तो ऐड कर दीजिए, और क्या, पैकेजिंग चार्जेस क्या ऐड करेंगे, कितना रुपया पैकेजिंग चार्जेस बाबू, हाँ 100 रुपया, 100। तो आपका बाहर कितना होगा, 44,452, बोलो कोई दिक्कत टोटल में। लेकिन इसका अगर आप एंट्री करिएगा तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST होगा, बोला हाँ या ना, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अच्छा गाड़ी भाड़ा, ये तुम्हारा ही गाड़ी भाड़ा है बिजनेस का, तो ये गाड़ी भाड़ा या पैकेजिंग चार्जेस वो भी क्या होगा, डेबिट होगा ना। अगर फ्रेट रहता या पैकेजिंग चार्जेस रहता वो भी क्या होता, डेबिट होता। टू क्या लिखेंगे हम लोग, क्या है, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, क्या लिखेंगे, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर। अब सुनिए, परचेज नेट अमाउंट कितना आता है परचेज का, 39,600, GST कितना है 4752, और पैकेजिंग चार्जेस कितना है 100, बोलो क्लियर है। तो आपका टोटल अमाउंट कितना होगा 44,452। अब सुनिए, इसका अमाउंट को कैसे लिखेंगे, टोटल में तो लिख दिए, नेट परचेज में कितना आएगा 39,600, कितना आएगा 39,600। GST में IGST में कितना जाएगा 475, और ये दोनों में डैश। अब सुनो, यहाँ बोर्ड थोड़ा छोटा है, इधर पर ही मान लो आपका ये कॉलम चलते हुए आ रहा है, तो इधर कितना लिखिएगा आकर के, मान लीजिए ये वाला इधर आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा, कितना लिखिएगा आकर करके 100 रुपया पैकेजिंग चार्जेस में लिख दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, बोलो क्लियर है यहाँ तक का। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिटा दे रहे, यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, पूरा कंप्लीट करने दो। नेक्स्ट आगे बढ़े, लास्ट आपका क्या बोला है, पढ़िए तो, परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, इसका कितना है, अप्रैल कितना तारीख है, बोलो तो 16, ठीक है। किससे खरीदा है, गुड्स खरीदा सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर से, क्या कैश में खरीदा बोला है, नहीं ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, और इसका इनवॉइस नंबर कितना है अबू 125, तो बगल में लिख दिए 125। क्या क्या खरीदा बोलिए, 5 दर्जन फिलिप्स बल्ब, 5 दर्जन फिलिप्स बल्ब, कितना रुपया करके 100 ईच, तो कितना रुपया अमाउंट आएगा 5 दर्जन। देखो यहाँ 100 ईच है ना, क्या ईच दर्जन बोला है, नहीं, यहाँ पर दिक्कत होगी कि नहीं। एक पीस का दाम कितना है, देख लो इधर, एक पीस का दाम कितना 100, हम खरीदे कितना है 5 दर्जन, तो मल्टीप्लाई मत कर दोगे, 5 × 100 500, गलत हो जाएगा मार्क्स, समझ में आ रहा, कितना होगा, पहले इसको दर्जन में कन्वर्ट करो, एक पीस का दाम 100 है, तो एक दर्जन का दाम कितना होगा 1200, तो 1200 × 5 कितना हो जाएगा 6000, बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 25 पावर बल्ब खरीदा, कितना रुपया का 25 पावर बल्ब, कितना रुपया बोलिए, 880 ईच है ना, ₹80 ईच, तो मल्टीप्लाई करिएगा 25 पावर बल्ब 25 × 80 करिए, कितना आ रहा है 2000 आ रहा है, लिख दीजिए। दोनों का अमाउंट कितना आया 8000, ठीक है। इसके बगल में लिख दो कोई GST नहीं है, इसके बगल में लिख दो कोई GST नहीं है, शॉर्ट करने के लिए। CGST भी सीख लिया, IGST भी एक क्वेश्चन में सीख लिया, इसमें कोई GST नहीं है, मान लो एक ट्रांजेक्शन में GST नहीं है, ठीक है। तो आपका ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये कितना है 8000, लेस करेंगे ना हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट कितना रुपया है 10% है, 800, अमाउंट कितना आएगा 7200, और पैकेजिंग चार्जेस वगैरह है इसमें, हाँ है, फेडरेट चार्जेस है, कितना है, रुक जाओ पहले, तो अब इसको इनर कॉलम में रखिए, किस कॉलम में रखिएगा, इनर कॉलम में, वही देखो पहले इनर कॉलम में रखा 7200। अब इसमें हम लोग को क्या ऐड करना है, फ्रेट चार्जेस, कितना रुपया, ऐड फ्रेट चार्जेस, कितना रुपया 75, तो ये कितना हो जाएगा 7275। अब नेट अमाउंट कितना लिखाएगा 7200, और GST में कुछ नहीं है तो डॉट, और फ्रेट चार्जेस इस कॉलम में आइएगा, यहाँ पर ही लिख दीजिएगा कितना 75, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में आप टोटल कर लीजिए, इसके बाद आप क्या करिएगा टोटल करिएगा, रुकिए हम टोटल बता रहे कैसे करना है, यहाँ तक रिकॉर्ड करिए।
नाउ आप लोग टोटल कर लीजिए, क्या कर लिए, टोटल परचेज डे बुक, डेबिट बैलेंस ही है, ठीक है। अब देखिए इधर, इसमें तो कोई टोटल होगा नहीं क्योंकि ये आपका क्या है, पहले ही ब्लॉक हो जा रहा है ना। आपका यहाँ पर ही टोटल करिए, 7056 7056 प्लस 44452 प्लस 7275, कितना है अमाउंट, 58783, क्या है 58783। इस कॉलम को टोटल करिए, 6300 प्लस 39600 प्लस 7200, कितना आया 53100, कितना आया। जीएसटी करिए, आई जीएसटी कितना का है, सिर्फ एक ही कॉलम है 47, और सी जीएसटी कितना है 370, और इसका भी टोटल करिएगा ना, फिर लास्ट में तो इसका भी आएगा, इसका कितना आएगा 175। ये हुआ आपका ख़त्म। समझ में आया डे बुक। अब परचेज डे बुक जैसा है वैसे ही सेल्स बुक होगा, बस खाली परचेज की जगह लगेगा सेल्स, और जीएसटी इनपुट की जगह क्या होगा, आउटपुट। एकदम सेम टू सेम है। आप लोग बुक में क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, आप लोग खाली एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो हम सेल्स बुक बनाने की ज़रूरत है, एक बार बुक से ही हम लोग पढ़ ले, बुक से ही पढ़ ले। यहीं तक रखे आज परचेज डे बुक। परचेज डे बुक पूरा ख़त्म हो गया, एक बार ध्यान दिए, यहीं तक आज का रखे हैं हम लोग क्लास, ठीक है।